यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड से एक राज्यसभा की सीट पर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 9 नवंबर को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। अगले महीने की 25 तारीख को उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद की एक सीट खाली हो रही है। प्रदेश में राज्यसभा सांसदों की कुल सीटें भी 3 हैं, जिनमें से अभी एक बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर का 6 साल का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। संख्या बल को देखें तो बीजेपी की जीत पक्की है, इसलिए तमाम बड़े भाजपाई लॉबिंग में लग गए हैं। संख्या बल के हिसाब से देखें तो प्रदेश में बीजेपी के 57 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 11 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस पहले से ही काफी कमजोर स्थिति में है। यही वजह है कि कांग्रेस इस चुनाव को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसके चुनाव जीतने की संभावना है ही नहीं। के लिए क्योंकि उसके लिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें विचार किया जाता है और ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है कि वो किसको यहाँ से राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी तय करेगा वो हमारी राज्यसभा का सदस्य होगा। राज्यसभा का चुनाव जो है वो होने जा रहा है जब राज बब्बर जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ये अब हम तो 11 की संख्या पर है। आप तो बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न पूछ रहे हैं, 11 की संख्या पर क्या राज्यसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है? तो ये असंभव बात है। कांग्रेस जो है इस चुनाव को नहीं लड़ेगी। प्रदेश में राज्यसभा सांसदों की कुल सीटें भी 3 हैं, जिनमें से अभी एक बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर का 6 साल का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। संख्या बल को देखें तो बीजेपी की जीत पक्की है, इसलिए तमाम बड़े भाजपाई लॉबिंग में लग गए हैं। संख्या बल के हिसाब से देखें तो प्रदेश में बीजेपी के 57 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 11 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस पहले से ही काफी कमजोर स्थिति में है। यही वजह है कि कांग्रेस इस चुनाव को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसके चुनाव जीतने की संभावना है ही नहीं। के लिए क्योंकि उसके लिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें विचार किया जाता है और ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है कि वो किसको यहाँ से राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी तय करेगा वो हमारी राज्यसभा का सदस्य होगा। राज्यसभा का चुनाव जो है वो होने जा रहा है जब राज बब्बर जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ये अब हम तो 11 की संख्या पर है। आप तो बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न पूछ रहे हैं, 11 की संख्या पर क्या राज्यसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है? तो ये असंभव बात है। कांग्रेस जो है इस चुनाव को नहीं लड़ेगी।